हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा खालिस्तान। खालिस्तान जो कि एक लंबे समय से हमारे देश से अलग देश होने की मांग करता आ रहा है। इस मांग के पीछे क्या कारण है, ये मांग कब से उठाई जा रही है तथा इस मांग में किन राजनीतिक पार्टियों की कमियों के कारण ये मांग हमेशा से उठती रही है, क्यों इसका कोई निवारण नहीं किया गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथ ही में इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नाम या नेता जो कि है जर्नैल सिंह भिंडरावाला और हाल फिलहाल में ये अमृतपाल सिंह, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही इस मांग को लेकर जो ऑपरेशन किए गए हैं, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर फर्स्ट एंड सेकंड, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो मुख्य रूप से इसकी मांग जब 1984 में उठाई गई थी, या 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि आज का टॉपिक हमारा खालिस्तान है। तो सबसे पहले हम देखें खालिस्तान शब्द होता क्या है। खालिस्तान शब्द का अर्थ होता है जो खालसा की सरजमी, यानी खालसा एक पंथ है जो कि जो सिख समुदाय है, इनमें बहुत ही ज़्यादा धार्मिक और इनके जो नियम कायदे उनको मानने वाला एक पंथ है। जो एक खालसा पंथ है, इसी के नाम पर इस देश की जो नाम की घोषणा की गई है वो खालिस्तान की गई है। तो हम अब आगे देखेंगे कि जो खालिस्तान देश की जो कल्पना है वो क्या एक आज़ादी के बाद में जो पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद एक धार्मिक रूप से एक अलग देश की मांग है, या फिर ये कोई इतिहास में भी इसके लिए कोई जगह है, या फिर इतिहास में कभी ऐसी कोई राज्य की स्थापना हुई है क्या। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 1900 सॉरी 1800 के आसपास जब पंजाब और लाहौर का जो इलाका है वहाँ पे बहुत सारे सिख समुदाय रहा करते थे, उनको एकत्रित करके महाराजा रणजीत सिंह ने एक सिख साम्राज्य की नींव रखी थी, और उनके प्रथम राजा महाराजा रणजीत सिंह हुए। उसमें इसकी राजधानी लाहौर रखी गई थी। इसमें भाषाओं के तौर पे फारसी भाषा और पंजाबी भाषा भी बोली जाती थी। इसमें खास बात यह है कि इसमें जो धार्मिक रूप से देखेंगे तो सिखों का प्रतिशत 10 से 15% के आसपास था। बाकी अन्य जो इस्लाम है, सनातन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये लोग थे। इसमें संघीय राजतंत्र था, जो कि आप राजा का नाम सुनते ही समझ गए कि राजतंत्र तो था ही। इसमें यह लगभग 50 साल तक अस्तित्व में रहा था मुख्य रूप से। फिर अंग्रेज़ों ने इसे अपने अधिकार में लेना धीरे धीरे शुरू कर दिया था। इसमें अन्य राजा रणजीत सिंह के अलावा खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, चंद कौर और शेर सिंह और दिलीप सिंह अन्य राजा हुए थे। तो हम आगे हम देखेंगे कि जो वर्तमान जो खालिस्तान की मांग उठ रही है, इसका उस समय के खालिस्तान से कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। ये तो एक आज़ादी के बाद में जब पाकिस्तान अलग देश बना और पाकिस्तान में अधिकांशतः पंजाब का हिस्सा चला गया था, और पंजाब जिसकी मुख्यतः पहचान लाहौर और सिंध प्रदेश था, वो भी पाकिस्तान में चला गया था। इसलिए जो सिख लोग थे वहाँ से सिंध के लोगों को यहाँ आना पड़ा, और उनका जो भी परिवार था, उनकी ज़मीन थी, उनका घर था, सब कुछ छूट गया था। इसलिए उन्हीं में से कुछ लोगों ने एक संगठन बना के खालिस्तान की मांग उठाना शुरू कर दी थी। जो पंजाब था उसके दो हिस्से हो गए थे तब, एक पाकिस्तान में चला गया और एक भारत में रह गया। मुख्यतः हिस्सा पाकिस्तान में रहा। जब पंजाब का अधिकांश हिस्सा खालिस्तान में चला गया तो वहाँ के लोग बहुत नाराज हुए तथा उन्होंने एक अलग देश की मांग उठाना शुरू कर दी। तो हम देखेंगे कि इस मांग में जो मुख्य चेहरा है जर्नैल सिंह भिंडरावाला, उसका जो ये जो तरीका था कि जो हथियार लेके घूमा करता था पब्लिक प्लेस पे, कहीं पे भी जो जाता था अपने हथियारबंद साथियों के साथ जाता था, कि उसमें इतनी पावर कहाँ से आई कि वो ऐसे कारनामे किया करता था। तो इसमें हम देखेंगे कि जब 1970 के चुनाव कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में हार गई थी, तब जब 1977 में हारी थी और 1980 में जब वापसी की, तब तक पंजाब में अकाली दल की सरकार थी और बहुत ही मजबूत थी। उन्हें हराने के लिए कांग्रेस को एक ऐसा मजबूत चेहरा चाहिए था जो कि पंजाब का ही हो, तब पंजाब में जाना माना हो, था लोग इस पर विश्वास करते हो। तो उन्होंने इस चेहरे के रूप में जिसे नामांकित किया वो था जर्नैल सिंह भिंडरावाला था। कांग्रेस पार्टी के सहयोग से ही उसमें इतनी शक्ति आ गई थी कि वो अपने हथियारबंद साथियों के साथ पब्लिक प्लेस पे, कहीं पे भी सड़कों पे घुमा करता था। तथा जो जर्नैल सिंह भिंडरावाला है, इसने अपने कई इंटरव्यू में सरकार को खुली खुली चुनौती दी है। तथा जब
यह जनरल सिंह भिंडरावाला बना, उस समय के जो पंजाब के सीएम थे वो थे दरबारा सिंह। जो कांग्रेस पार्टी थी उनको इन्हीं से उम्मीद थी कि ये ही सिर्फ एकमात्र व्यक्ति थे उस समय पंजाब में जो कि जनरल सिंह भिंडरावाला को रोक सकते थे, उसे काबू में रख सकते थे। तब हम आगे देखेंगे कि जो जनरल सिंह भिंडरावाला ने मांग उठाई, क्या तब से ही सिर्फ खालिस्तान की मांग उठी है या फिर पहले भी इसमें कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे? जो खालिस्तान देश की मांग है वो सबसे पहले SGPC एक समिति है जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति है, जो कि सिखों के जितने भी गुरुद्वारे हैं उनका मतलब रख रखाव करती है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1920 में, 16 नवंबर 1920 में अमृतसर में इसकी जो स्थापना की गई थी। जो इनका सबसे प्रमुख मंदिर अमृतसर का है हरिमंदिर साहिब मंदिर, उसी में इसका मुख्यालय भी है था, उसका भी रख रखाव यही समिति करती है। इसमें अलग सिख राष्ट्र की घोषणा 9 मार्च 1946 में करवाई गई थी। इसमें आगे अगला ठोस कदम था आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, जो कि 28 अगस्त 1977 में रखा गया था। इसके अंदर जो पंजाब है उसको उसकी एक अलग राजधानी चंडीगढ़ उसको देने की बात हुई तथा जो नहरों का पानी है और जो साथ ही में इनका पंजाब के जो राज्य है उसको एक अलग स्टेटस दिया जाए या फिर जो अन्य राज्य है उनसे कुछ महत्वपूर्ण अधिकार इनको दिए जाएं। तो इसमें अगला महत्वपूर्ण कदम था कि धर्म युद्ध मोर्चा की स्थापना है। ये सिख राज्य की जो या सिख देश की मांग बढ़ा चढ़ाकर उठाया करता था। इसमें मुख्य रूप से जो चेहरा था वो जनरल सिंह भिंडरावाला का था। जनरल सिंह भिंडरावाला अब तक देश में एक बहुत बड़ी शख्सियत बन चुका था। इसकी जो क्रियाकलाप थे या जो इसके कार्य थे वो देश विरोधी हो चुके थे। इसके बाद ऑपरेशन बुडरोज है, ऑपरेशन शुद्धिकरण है, आज़ादी की घोषणा है, ऑपरेशन ब्लैक थंडर फर्स्ट और सेकंड है, जो कि स्वर्ण मंदिर से सिख जो आतंकवादी है उन्हें उठाने के लिए चलाया गया था। संघर्ष सशस्त्र संघर्ष किया गया कई बार, और जो जनमत संग्रह की घोषणा भी कराई गई। इसको जनमत संग्रह की जो घोषणा करने के बाद जो इसका आयोजन था वो कनाडा में किया गया था। इसके बाद भारत सरकार ने इसके ऊपर कड़ी आपत्ति भी जताई थी। अब हम देखेंगे जनरल सिंह भिंडरावाला, इसके बारे में जो इसका जन्म है वो 2 जून 1947 में हुआ था पंजाब प्रांत में, जो ब्रिटिश भारत है उस समय के। इसकी मृत्यु जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत करवाई गई थी, उस समय यह अकाल तख्त पे बैठा था 6 जून 1984 को। आगे देखेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि भारतीय सेना के द्वारा 1 से 8 जून के बीच चलाया गया था। इसमें हरिमंदिर साहिब परिसर में खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाला और उनके समर्थकों को मुक्त कराने के लिए चलाया गया था। सर जनरल सिंह भिंडरावाला को पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा था। उसने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि यदि भारतीय सरकार या भारतीय सेना उन पर हावी होती है तो पत्रकार ने पूछा था कि वो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस मंदिर से पीछे कुछ खेतों को छोड़ के या कुछ खेतों को पार करने के बाद पाकिस्तानी सीमा आ जाती है तथा वहाँ के लोगों से इनकी बात हो चुकी है कि वो उन्हें वहाँ शरण देंगे। तथा जो खालिस्तान की मांग है उसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिनका हम यहाँ संबंध देखेंगे कि इनमें एक महत्वपूर्ण घटना है जो नहर योजना थी, जिसमें जमुना और सतलज नदी को जोड़ा जा रहा था, उनको लिंक किया जा रहा था। उसमें जो अधिकांश नहरें निकाली जा रही थी उसका लाभ अन्य राज्यों को मिल रहा था, हरियाणा राजस्थान, उनका लाभ पंजाब को मिल रहा था। इसीलिए वहाँ पे एक नहर रोको अभियान भी चलाया गया था कि इसके तहत नहरों का जो कार्य है वो रोका जाए तथा इसका जो अधिकांश पानी है वो पंजाब को मिल सके। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो उस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया गया था उसमें जो अकाल तख्त की हालत वो कैसी हो गई थी, वहाँ पे इतनी गोलाबारी हुई और भारतीय सेना के भी कई जवान शहीद हुए थे। अब हम आगे देखेंगे जो हमारी आर्यन लेडी है श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनकी हत्या में कौन कौन शामिल थे, तक उसमें क्या तत्काल कारण रहे होंगे। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है उसका बदला लेने के लिए उनके 2 सिख गार्ड सतवंत सिंह और बेहंत सिंह, उन्होंने सुबह जब इंदिरा गांधी तैयार होके एक प्रेस मीट के लिए जा रही थी तभी उन पे गोली चला दी।
उनके ऊपर पहले बेअंत सिंह ने अपनी पिस्टल से गोली चलाई तथा उसके बाद सतवंत सिंह ने अपनी ऑटोमेटिक राइफल से गोलियां दागना शुरू कर दिया। हमले वाले दिन ही शाम को 31 अक्टूबर 1984 को शाम को 9:30 पे रेडियो पे खबर आई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो उसके बाद से दिल्ली में दंगे भड़कना शुरू हो गए। जो दिल्ली में आम नागरिक थे उन्होंने जो सिख थे उनको उनके घरों से निकाल निकाल के मारा तथा इस दंगे में लगभग 3,000 सिखों के हत्या करने की सूचनाएं या रिपोर्ट प्राप्त हुई। अब हम देखेंगे कि अमृतपाल सिंह कौन है। अमृतपाल सिंह हाल ही में चर्चाओं में आया है जब इसने अपने साथियों के साथ मिलकर अजनाला में स्थित एक थाने पर हमला कर दिया अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए। अमृतपाल सिंह को आप देख रहे हैं कि ये भिंडरावाले की तरह ही हथियारबंद साथियों के साथ घूमा करता है। तो अभी तो ये फरार है, इसका कोई अता पता नहीं है। इसके वकील है, इसके परिवार वालों ने तो इल्ज़ाम लगाया है कि ये गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पुलिस ने अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया है क्या। इसके बारे में आप देखेंगे कि अमृतपाल सिंह लगभग 30 वर्ष का है। इसने 12वीं तक की पढ़ाई की है, फिर दुबई चला गया। अमृतपाल के बारे में दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी थी कि कौन अमृतपाल, देखते हैं इसमें जो भी है इसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में मुख्य मुख्य बातें बताई गई हैं, आप देख लीजिए।